देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, आज मैं बात करूंगा विभिन्न परिवेश में पल रही हमारी संतानों की। देखिए, दौर बदलता है तो परिवेश भी बदलता है और उस परिवेश के हिसाब से हर आने वाली पीढ़ी पर क्या फर्क पड़ता है, उसका कितना असर पूरे माहौल पर होता है, उसकी मैं चर्चा करूं तो हम पाते हैं कि आज से लगभग 60-70 साल पहले एक माहौल था जिसमें बच्चे पले बढ़े और वो योग्य हुए। वह परिवेश था आदेश आधारित, इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी। इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी में क्या था कि घर का, परिवार का मुखिया आदेश देता था, अक्षरशः उसकी पालना होती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि ना कह दे। घर के बुजुर्ग ने, गांव के पटेल ने, पंच ने, या यूं कहूं कि परिवार के मुखिया ने जो कह दिया वह होगा, उसकी पालना होगी। यह था आदेश आधारित माहौल या परिवेश। तो उस दौर में जिस पीढ़ी का लालन पालन हुआ, जो पीढ़ी तैयार हुई, उनमें उस दौर के संस्कार हूबहू आपको मिल जाएंगे। अब इससे आगे अगला चरण आया डिस्कशन बेस्ड थ्योरी, विचार विमर्श आधारित माहौल, विचार विमर्श आधारित परिवेश। इसमें आदेशात्मक माहौल में क्षीणता आई, कमी आई। गांव के, परिवार के या घर के मुखिया ने आदेश दिया तो उस आदेश की अक्षर से पालना नहीं हुई। उसमें विचार विमर्श हुए कि मुखिया ने क्या कहा है, क्यों कहा है, इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दो पीढ़ियों में विचार विमर्श हुए और विचार विमर्श में अंत में परिणाम ये हुआ कि नई पीढ़ी ने घर के मुखिया का, परिवार के मुखिया का या गांव के पंच पटेल का कहा इसलिए माना कि देखो, समझ में तो नहीं आया लेकिन आप कहते हो तो मान लेते हैं। उस माहौल में कुछ गुण आदेश आधारित माहौल के भी थे, इसलिए अंत में मुखिया का आदेश माना। लेकिन उसमें विचार विमर्श हुआ, डिस्कशन हुए, फिर ये दौर भी गया। इसके बाद में तीसरा चरण आया डिबेट बेस्ड थ्योरी। डिबेट बेस्ड में क्या हुआ, बहस हुई। घर परिवार के मुखिया ने आदेश दिया कि गुरुजन को प्रणाम करो। नौजवान ने कहा क्यों करें, कि गुरुजन आशीर्वाद देंगे। ईश्वर को प्रणाम करो, क्यों करें, ईश्वर आशीर्वाद देगा। तो उत्तर आया, क्या प्रणाम नहीं करेंगे तब ईश्वर आशीर्वाद नहीं देगा? क्या प्रणाम नहीं करेंगे तो गुरुवर आशीर्वाद नहीं देंगे? बहस हुई, क्यों करें प्रणाम? बोला कि यहाँ ईश्वर है, ये मंदिर है, यहाँ भगवान निवास करते हैं। तो जवाब आया कि हमने तो सुना है भगवान सभी जगह निवास करते हैं। मतलब बिना बहस के इस दौर में काम नहीं चला। किसी भी तरह के संस्कार इस दौर में काम नहीं आ रहे। ये बहस आधारित माहौल था, बहस आधारित एक चरण था, डिबेट बेस्ड थ्योरी। ऐसे माहौल में तीसरे चरण में संततियां तैयार हुई, पैदा हुई, उनका लालन पालन हुआ। ये दौर भी निकला, इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी, वह चरण भी चला गया। डिस्कशन बेस्ड थ्योरी, वह दूसरा दौर भी खत्म हुआ। उस दौर में पले बड़े बच्चों में उस समय का माहौल नजर आएगा, उस समय का परिवेश दिखेगा। फिर तीसरा चरण डिबेट बेस्ड, बहस आधारित माहौल, वह दौर भी खत्म हुआ। और अभी जो वर्तमान में चरण चल रहा है वह है इनकार बेस्ड माहौल। मना करते हैं, नई संतति को आप कहो तुरंत मना करेगी, नहीं, फला काम कीजिए, नहीं, मार्केट जाइए, फला चीज लेकर आइए, नहीं, मैं नहीं जा रहा, मुझे वक्त नहीं है, मुझे टाइम नहीं है, मैं नहीं जा रहा, मना करेंगे। ये नया माहौल है, नया परिवेश है। अब इसमें संततियां तैयार हो रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने परिवार में, हम अपने घर में एक ऐसा माहौल प्रदान करें, एक ऐसा माहौल दें, एक ऐसा परिवेश बनाएं जिसमें इंस्ट्रक्शंस हो, डिस्कशन हो, थोड़ा बहुत डिबेट्स भी हो,
तो इन सभी चरणों का जब मिला जुला हम माहौल अपने घर परिवार में देंगे, हम अपने परिवेश में ऐसा माहौल रखेंगे, तो इस दौर में जो भावी पीढ़ी तैयार होगी वह अपने आप को अनुकूलित मानेगी। उन्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम पिछड़े जमाने के हैं। तो एक मिक्स परिवेश उन्हें प्रदान करना होगा, तब जाके हम इस दौर में एक योग्य पीढ़ी का निर्माण कर पाएंगे। अगर हमने नए जमाने के हिसाब से इनकार बेस्ड थ्योरी में पीढ़ी को तैयार कर दिया तो हमें सिवाय पछताने के कुछ नहीं मिलेगा। हम केवल उसमें बहस आधारित माहौल के हिसाब से भी उन्हें तैयार नहीं करें, डिस्कशन बेस्ड थ्योरी के आधार पर भी हम उसको तैयार नहीं करें, और इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी के आधार पर भी, आदेश आधारित माहौल भी हम टोटल प्रदान नहीं करें। इसका मतलब है आज अभी वर्तमान समय में हम किसी एक माहौल को उसके ऊपर थोपे नहीं, वरना मामला बिगड़ जाएगा। तो वर्तमान समय में आज की हमारी पीढ़ी सेट हो, वह इस परिवेश के लिए तैयार रहे, उसके लिए जरूरी है कि आदेश आधारित, विचार विमर्श आधारित, बहस आधारित वो सभी माहौल हम उसके लिए प्रदान करेंगे, तो वर्तमान समय के लिए एक योग्य पीढ़ी का हम निर्माण कर पाएंगे, और वह जरूरी भी है। इसलिए आज के अभिभावकों को मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे समय में ऐसा होता था, अब क्यों नहीं हो रहा है, और आप जबरदस्ती ऐसा नहीं करवाएं। वर्तमान समय में जो माहौल है उसे ही तो देखेंगी पीढ़ियां। इसलिए आप एक मिला जुला माहौल आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार करें। आप अपने घर परिवेश में ऐसा माहौल बनाए रखें जो आदेश आधारित, विचार विमर्श आधारित, बहस आधारित हो, तब आप एक आज के समय की योग्य पीढ़ी का निर्माण कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।